नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। आश्रम। स्रोत है आश्रम और सनातन सत्य। तो सवाल ये है कि आश्रम का असली मतलब क्या है। बिल्कुल। और ये स्रोत शुरू ही एक बहुत बहुत गहरे विचार से होता है कि सत्य ही एकमात्र आश्रम है। सत्य ही एकमात्र आश्रम है। हाँ, मतलब ये किसी बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज या फिर आजकल जैसे एनजीओज होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि आश्रम असल में कोई भौतिक ढांचा नहीं है। ये सत्य की खोज है, अस्तित्व को समझना। हाँ बिल्कुल, एक तरह की प्रक्रिया या कह सकते हैं एक आंतरिक अवस्था है, सिर्फ बाहरी गतिविधि या कोई आदर्शवादी कल्पना नहीं। और यहीं पर देखिए आज के समय का एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? अक्सर मीडिया में या आम धारणा में आश्रमों को लेकर एक नकारात्मक छवि सी बन गई है। हाँ, ये तो है। कई बार धोखे और भ्रष्टाचार से जोड़कर दिखाया जाता है। जी, और यह चित्रण हमें असलियत से, सत्य की खोज के मार्ग से शायद दूर ले जा सकता है। तो फिर इस नकारात्मक छवि से हटकर अगर देखें तो आश्रम शब्द का मूल क्या है, इसका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। संस्कृत में अगर देखें तो श्रम का अर्थ है मेहनत, अथक प्रयास। जी। और अ उपसर्ग जो है वो दिशा दिखाता है, की ओर। अच्छा। की ओर। तो आश्रम वो जगह या वो अवस्था हुई जहां सत्य यानी सत्य उसकी ओर निरंतर अथक परिश्रम किया जाता है। वाह। इसीलिए से तपोवन भी कहते हैं, तपस्या का वन। तपोवन यानी जहां तप किया जाए। हाँ। जहां आध्यात्मिक अनुशासन और संकल्प हो, जहां मतलब ब्रह्म को जानने के लिए खुद को तपाना जरूरी है, आत्म अनुशासन की अग्नि में। तो ये आंतरिक श्रम या तप के बिना वो आश्रम वाली बात नहीं बनती। सिर्फ किसी जगह चले जाना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी विचार को देखिए, ये लेख आगे बढ़ाता है। ये कहता है कि आश्रम वो है जहां सनातन का वास है। सनातन का वास, निवास। हाँ, निवास। और ये वास धातु बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से कई शब्द निकले हैं, जैसे वस्तु, आवास, निवास। और वसु भी। हाँ, वसु भी। वसु का मतलब तो धन या समृद्धि होता है ना। हाँ, एक अर्थ वो है, लेकिन इसका एक गहरा अर्थ है विस्तार या प्रकाशमान होना। और इसी से धन, वास्तविकता, विश्वास, विशिष्टता, व्यावहारिकता, ये सब भाव जुड़े हैं। अच्छा। पर यहाँ जोर इस बात पर है कि ये सारे गुण, ये सारी चीजें तभी सच्ची हैं, तभी सार्थक हैं, जब ये सत्य पर आधारित हों। मतलब जहाँ सत्य का वास है वहीं असली वास्तविकता, असली विश्वास। और यहाँ तक कि सही मायने में समृद्धि भी वही उपजती है। अरे वाह, ये जुड़ाव तो बहुत गहरा है। सत्य, आश्रम, वास, वसु सब एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो क्या इसी वजह से आश्रम को वसुधैव कुटुंबकम का मूर्त रूप माना गया है? पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये वाली भावना। हाँ, ये सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है। और लेख में कालिदास की शाकुंतलम का उदाहरण भी दिया गया है इसी संदर्भ में। शाकुंतलम। जी, ऋषि कण्व का जो तपोवन है उसे उस आदर्श आश्रम का प्रतीक माना गया है, और शकुंतला को उस तपोवन की आत्मा, उसकी सुगंध की तरह। ऐसा माना जाता है कि भारत की जो असली जड़ें हैं वो इसी भावना में है। लेकिन इस स्रोत में एक चेतावनी भी है ना? थोड़ा सावधान रहने को कहा गया है। हाँ बिल्कुल। मनोरंजन या जो बाहरी चमक दमक होती है उससे भ्रमित होने के खतरे के बारे में बताया गया है। किस तरह से? एक बहुत सुंदर रूपक इस्तेमाल किया है, जैसे कीट या पतंगा, जिसे भ्रमर भी कहा है, वो अक्सर नकली रोशनी की तरफ खिंच जाता है। हाँ, और फिर जल जाता है या फंस जाता है। बिल्कुल। वैसे ही इंसान भी झूठे आकर्षणों, भ्रमों या फिर कभी-कभी जो करिश्माई गुरु दिखते हैं उनके प्रभाव में आ सकता है, उन्हें सच्चा ज्ञान समझ बैठता है। ये तो बहुत जरूरी बात है, खासकर आज के समय में। तो फिर रास्ता कैसे मिले, सही दिशा कैसे तय हो? यहीं पर लेख सलाह देता है कि अपने अंतर आत्मा के दिशा सूचक यंत्र को ठीक करने की जरूरत है, उसे कैलिब्रेट करने की। अपनी अंतरात्मा का कंपास। हाँ, और साथ ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। जैसे कि आज कौन सी रोशनी है जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है? हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई रास्ता हमें कल्याण की तरफ ले जा रहा है या हानि की तरफ? ये जो
आधुनिकता की रोशनी है जिसकी बहुत चर्चा होती है, वो सत्य के उस शाश्वत प्रकाश से कैसे अलग है? और इन तथाकथित रोशनियों ने कैसे नकाब पहन रखे हैं, ये भी एक सवाल है। जी हाँ, ये सवाल सीधे हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, आत्मचिंतन के लिए। और अंत में एक बहुत ही गहरा, बहुत ही अहम सवाल पाठक के लिए छोड़ा गया है क्या सवाल है वो? कि जब सत्य इतने सारे पर्दों में, इतने भेषों में छिपा हो सकता है, तो कोई व्यक्ति आत्मखोज के इस मुश्किल, जटिल रास्ते पर आगे कैसे बढ़ेगा? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।